दोस्तों, शिरडी साईं बाबा मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के छोटे से गांव शिरडी में स्थित है। यह वही पवित्र स्थान है जहां साईं बाबा ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए और यहीं उनकी समाधि है। दोस्तों, साईं बाबा एक महान संत और फकीर थे जिनका जन्म कब और कहाँ हुआ यह आज तक रहस्य है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की शिक्षा दी। उनका सबसे बड़ा संदेश था सबका मालिक एक। वे साधारण कपड़ों में रहते थे लेकिन उनके चमत्कार असाधारण थे। दोस्तों, साईं बाबा लगभग 1858 में शिरडी आए। उन्होंने द्वारका माई मस्जिद में रहकर लोगों की सेवा की। 15 अक्टूबर 1918 दशहरे के दिन उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। उनके भक्तों ने उनकी समाधि बनाई जो आज समाधि मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों, साईं बाबा ने कई तरह के चमत्कार किए थे, जैसे पानी से दिया जलाना, दूर बैठे लोगों की मदद करना। जब गांव वालों ने तेल देने से मना कर दिया तो बाबा ने पानी से ही दीपक जला दिए और एक बार तो दूर बैठे लोगों की मदद की उन्होंने। कई भक्तों ने बताया कि बाबा ने बिना मिले ही उनकी समस्याएं हल कर दी। और दोस्तों, कहा जाता है बाबा की ऊदी मतलब भस्म से कई लोगों की गंभीर बीमारियां ठीक हुई हैं। समाधि मंदिर कहा जाता है यहाँ साईं बाबा की संगमरमर की मूर्ति और उनकी समाधि है। द्वारका माई वही जगह जहाँ बाबा रहते थे और चमत्कार करते थे। चावड़ी जहाँ बाबा हर दूसरे दिन विश्राम करते थे। दोस्तों, साईं बाबा की आरती और दर्शन का समय काकड़ आरती सुबह 4:30 बजे होती है, मध्य आरती दोपहर 12 बजे होती है, धूप आरती 6:30 बजे होती है, सेज आरती 10:30 बजे होती है। दोस्तों, यहाँ लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जाते हैं, मानसिक शांति पाने के लिए जाते हैं, सच्चे दिल से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है बाबा उसकी ज़रूर सुनते हैं। दोस्तों, कहा जाता है साईं बाबा ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा, लेकिन उनके चमत्कार और शिक्षाओं ने उन्हें भगवान का रूप बना दिया। दोस्तों, आइए मैं आपको साईं बाबा की एक सच्ची घटना से प्रेरित करवाती हूँ। शिरडी के पास एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक छोटा बेटा था जिसे वह अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन अचानक बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई। तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हालत इतनी खराब हो गई थी कि गांव के वैद्य ने भी हाथ खड़े कर दिए। किसान पूरी तरह टूट चुका था। फिर किसी ने सलाह दी, शिरडी जाओ, साईं बाबा के पास, वही तुम्हारी आखिरी उम्मीद बनेंगे। फिर क्या था, किसान अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर शिरडी साईं बाबा टेम्पल पहुंचा। जैसे ही किसान साईं बाबा के पास पहुंचा, रोते हुए बोला, बाबा मेरे बच्चे को बचा लो, मैं कुछ नहीं जानता। फिर क्या था, साईं बाबा ने शांत होकर बच्चे को देखा, फिर धुनी पवित्र अग्नि से थोड़ी ऊदी मतलब भस्म निकाली और बच्चे के माथे पर लगाई और कहा, अल्लाह भला करेगा, डर मत। और फिर
कुछ ही देर बाद जो बच्चा सांस लेने के लिए तड़प रहा था, उसकी सांसें सामान्य चलने लगीं, बुखार उतरने लगा। यह सब देखकर किसान हैरान रह गया। कुछ घंटों में ही बच्चा उठकर बैठ गया। बच्चे को स्वस्थ देखकर किसान बाबा के पैरों में गिर पड़ा और बोला, आप भगवान हैं। साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं कुछ नहीं हूँ, सबका मालिक एक है। इसलिए दोस्तों, सच्ची श्रद्धा में बहुत शक्ति होती है। भगवान हर रूप में हमारी मदद करते हैं। श्रद्धा और सबूरी, धैर्य, यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।